Hi guys, I am Adnan and you are watching Tech with Adnan channel. Xiaomi ने इंडिया में अभी Mi नोटबुक 14 ई-लर्निंग एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी प्राइस 35,000 रुपीज़ है। इसकी मैं पूरी कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू बताने वाला हूँ कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर Mi नोटबुक 14 ई-लर्निंग एडिशन के प्रोसेसर की बात की जाए तो ये हमें इंटेल के i3 लेटेस्ट 10 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में मिलता है, जो कि 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है, जिसको आप 4 गीगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। अगर रैम की बात की जाए तो इसमें हमें 8 GB की DDR4 रैम मिलती है, जिसकी स्पीड 2666 मेगाहर्ट्ज़ है। अगर ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो इसमें हमें इंटेल का 620 UHD ग्राफिक कार्ड्स मिलता है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसमें हमें 14 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसके साइड में बेजल्स बहुत कम होने वाले, और इसमें हमें इनबिल्ट वेबकैम मिलने वाला है, जो कि पहले के लैपटॉप में हमें इनबिल्ट नहीं मिलता था। हमें अलग से एक वेबकैम दिया जाता था जिसको हमें USB के साथ में लगाना पड़ता था। इसमें हमें इनबिल्ट दिया गया है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर इसके वेट के बारे में बात करें तो ये हमें 1.5 kg वेट के साथ में मिलता है, जो कि बहुत ही लाइट है। कलर की बात करें तो इसमें हमें 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, एक सिल्वर और एक ग्रे। कीबोर्ड के बारे में बात करें तो इसमें हमें बैकलिक कीबोर्ड नहीं मिलता है, यानी इसमें रात के वक्त अगर आपको लाइट की ज़रूरत पड़ी तो ये लाइट इसमें हमें नहीं मिलेगी, ये इसका एक माइनस पॉइंट है। अगर कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें USB-A टाइप पोर्ट्स मिलते हैं, HDMI पोर्ट भी मिलता है, 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलता है, जो कि एक इसमें प्लस पॉइंट है। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें 3220 mAh की बैटरी मिलती है। Xiaomi क्लेम करता है कि ये 10 आवर्स तक का आपको बैटरी बैकअप देगा, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें हमें 256 GB की SSD SATA 3, जो कि हमें 600 Mbps की स्पीड के साथ में मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें हमें एक SSD मिलती है। ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। और इस लैपटॉप के नाम से हमें पता चलता है, जो कि इसका नाम है Mi नोटबुक 14 ई-लर्निंग, कि ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि अभी पेंडेमिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत से स्टूडेंट को बहुत सा काम लैपटॉप पर करना पड़ता है, जो कि ये लैपटॉप आराम से उनका काम कर देगा। ये लैपटॉप मैं ज़रा भी गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी आप इसमें प्रोफेशनल काम आराम से कर सकते हैं, स्मूथली काम चलेगा। ये लैपटॉप विंडोज़ 10 के साथ में आता है। अब बहुत से लोग इसके एक्सपांडेबल के बारे में भी सोच रहे होंगे कि ये इसमें हम स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं या मेमोरी कार्ड को एक्सपांड कर सकते हैं कि नहीं। मैं इसके भी बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टोरेज के बारे में बता देता हूँ कि स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हो, पर इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलने वाला है। एक्सपांड के लिए आपको पुरानी SSD निकालनी पड़ेगी और आपको नई SSD इसमें डालनी पड़ेगी, पर उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप Xiaomi के वेबसाइट से बना सकते हो। उसके थ्रू आप इसमें नई SSD इंस्टॉल कर सकते हो। अगर रैम की बात करें तो इसमें रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। ऐसे भी 8 GB की रैम है इसमें, तो आपको कोई रैम के अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें काम चला सकते हो। अब फाइनली इस डिसीजन पर आते हैं कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 35,000 में आपको ऐसी स्पेसिफिकेशन वाला कोई भी लैपटॉप नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हैं, स्पेशली ओनली फॉर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर अदर्स। आज की वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक पर कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करो, मैं उस पर नई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।